तो है अलबेला। गाना वो मेरा वहम था शायद। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, पता नहीं क्या देखा क्या। I'm really sorry तुझे और घर वालों सबको ना परेशान कर दिया। I'm really sorry। और तेरा सरप्राइज भी खराब हो गया मेरी वजह से। ओके, उसकी टेंशन नहीं है हमें, बस तू ठीक होनी चाहिए। मुझे ठीक करने के लिए तू है ना? हाँ, फाइन। तेरा दिमाग ठीक करने के लिए। चल अब मैं रेडी हो जाती हूँ, नाश्ता करना है, सब वेट कर रहे होंगे। दीदी और जीजू अभी तक नहीं आए। पता नहीं सयूदी नीचे आने की हालत में है भी या नहीं। एक काम करते हैं, उनका नाश्ता हम ऊपर ही ले जाते हैं। हमें लगता है ऐसी हालत में उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए ज्यादा, है ना? हाँ वही ठीक रहेगा। तुम सयूरी का नाश्ता लेके ऊपर जाओ और कान्हा से कहना कि नीचे आके सबके साथ नाश्ता कर ले। चल खाना, ब्रेकफास्ट के लिए सब वेट कर रहे होंगे। हाँ चल। ये क्या? क्या रुक यहीं रुक। क्या हुआ? रुक ना। वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन तेरा रहा नहीं जा रहा। वो क्या है ना, तेरा अगला सरप्राइज रेडी है और ये वाला सरप्राइज तुझे बहुत पसंद आएगा, हम जानते हैं। अब तेरी पसंद को तो चैलेंज नहीं कर सकती ना मैं, क्योंकि मुझसे बेहतर तू मुझे जानता है। चल ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी तबीयत कैसी है दीदी? हमने सोचा कि आप नीचे आने की हालत में नहीं होगी, इसलिए हम आपका नाश्ता यहीं ले आए। वैसे आप कहे तो लंच डिनर सब कुछ यहीं मिल जाएगा, लेकिन आपको आराम करना बहुत जरूरी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है रश्मि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इतनी ज्यादा चिंता करने के लिए थैंक यू। पर अभी मैं नीचे आ सकती हूँ, मैं सबके साथ बैठ के नाश्ता करूँगी। हाँ रश्मि, तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब वो ठीक है और तैयार भी है, तो सबके साथ नीचे मिलकर नाश्ता करेंगे। सही हो? तबीयत कैसी है? नींद अच्छे से आई कि नहीं? ठीक हूँ मैं माँ, और नींद भी अच्छे से आई है। और कल के लिए आई एम रियली सॉरी, आप सबको इतना परेशान कर दिया। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था मुझे। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे होता है, कोई बात नहीं। और खास करके जब मन परेशान हो तो ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं, ये आम बात है बेटा। मगर एक बार फिर से उन बातों को याद करके खुद को परेशान मत करो। देखा, कहा था ना हमने। चलो सबके साथ बैठ के नाश्ता करो, आओ। मिट्टू को ले पहले तू। माँ बैठिए आप। अरे बैठे, क्योंकि नाश्ता मैं अपने हाथों से परोसूंगी आज। लेकिन सयूरी। कान्हा, माँ आप भी बैठिए। बैठिए ना प्लीज। नहीं, हमें नहीं, अभी भूख नहीं है, सिर्फ बैठे। दादू
सयूरी बिटिया के हाथ लगते नाश्ते में आनंद आ गया। अब बस एक प्याली चाय मिल जाए इसके बाद ना तो आनंद चौगुना हो जाएगा। बेटा, जाने से पहले तुम जो चाय पिला कर गई थी उसका स्वाद आज तक हमारे मुंह में है। उसके बाद दोबारा कभी ऐसी चाय नहीं मिली। दो दिन तक आपको मेरे हाथ की चाय नहीं मिलेगी ना, इसलिए थर्मस में भर के मैंने चाय रख दी आपके लिए। तो वो आज शाम को मिल जाएगी, मेरे हाथ की चाय, स्पेशल चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ। फिर तो आनंद आ जाएगा। आपको तो बड़ा आनंद आ जाएगा। मीठा, तीखा, तला हुआ सब मना है, लेकिन आपको तो ये सब याद रहता नहीं जीजाजी। तो नहीं डालेंगे शक्कर। सयूरी बिटिया अपने हाथ से चाय देगी ना तो अपने आप ही चाय में मिठास आ जाएंगे। शक्कर की क्या जरूरत है? भाभी कितनी खुश लग रही है ना। हाँ ना खुश, इसलिए 1 साल में उसने कहाँ कोई खुशी देखी होगी, सिर्फ प्रॉब्लम्स और परेशानियां ही देखी होंगी। लेकिन अब हमें बस एक ही डर लगता है कि कहीं इसकी खुशियां इससे छिन ना जाए। हम यही चाहते हैं और यही सोचते हैं कि बस वो ऐसे ही खुश रहे। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। भाभी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस इन। अच्छा, हम ऑफिस जा रहे हैं। बस 1-2 दिन की बात है, तुझे अकेले ऑफिस जाना पड़ेगा, उसके बाद हम तेरे साथ आएंगे। जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वापस से उठानी है हमें। बहुत देर से हम तेरा साथ नहीं दे पाए। लेकिन अगर तुझे सही लगता है तो वरना नहीं आएंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? आपका जब भी मन करे ना तब आप ऑफिस आ जाओ। बट फिलहाल हमें लगता है कि आपको भाभी के साथ होना ज्यादा जरूरी है। सही कह रहा था। पता नहीं पिछले जन्म में कुछ तो अच्छे काम किए होंगे मैंने जो तेरे जैसा भाई मिला है, वरना आजकल भाइयों में प्यार बचा ही कहाँ है। बस बस ज्यादा तारीफ मत करो हमारी, खाना हजम नहीं होगा फिर। सॉरी नकुल, पिछले इतने महीनों मैंने तेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। I'm sure बहुत बार रूड भी होऊंगा, लेकिन होना नहीं चाहता था। वो सिचुएशंस ही कुछ ऐसी थी, हमें खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है, इसीलिए तुझ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए हम। लेकिन अब सयूरी वापस आ गई है, अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब तुझे पूरा प्रॉपर टाइम देंगे हम। आई लव यू भाई। ये क्या हो रहा है? एक एक करके हमारे सारे प्लान फेल होते जा रहे हैं। पहले सऊदी घर वापस आ गई और पूरी फैमिली उनकी भक्ति करने लग गई, और अब ये नकुल और जीजू, इनका भी भरत मिलाप हो गया। अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे हमारी जरूरत तो क्या, किसी को हमारी याद भी नहीं रहेगी। इससे पहले कि सब कुछ पूरी तरह से बदल जाए और हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाए, हमें कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। सबसे पहले हमें सयूदी को कन्विंस करना होगा कि वो हमारा सच फैमिली को ना बताए। लेकिन कैसे, क्या कर सकते हैं हम? शायद ये तरीका काम आ सकता है। क्यों आई तो यहाँ रश्मि? क्या चाहिए तुझे? माफी। हम जानते हैं दीदी, जो गुनाह हमने किया है उसके बाद कोई भी सफाई देना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज यहाँ आपकी बहन ने, एक माँ आई है अपने बच्चे के लिए आपसे खुशियों की भीख मांगने। ऐसा नहीं है दीदी कि हमें अपनी गलती का एहसास नहीं है। हम बहुत शर्मिंदा है, सच में बहुत शर्मिंदा है।
हमने जो गलती की है उसके लिए आप तो क्या, हम भी कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते, लेकिन आज हमें यहाँ आना पड़ा, आपको तकलीफ देनी पड़ रही है, क्योंकि इस वक्त हम अपने बारे में नहीं, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं दीदी, सिर्फ अपने बच्चे के बारे में। दीदी, अगर आपने हमारा सच घर वालों को बता दिया तो वो हमें घर से बाहर निकाल देंगे और हमारा बच्चा वो बिना किसी कसूर के सजा पाएगा दीदी। उसकी माँ उससे छीन ली जाएगी, वो अनाथ हो जाएगा दीदी, बिन माँ के अधूरा हो जाएगा। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है रश्मि। तेरा ये सच घर वालों के सामने लाना जरूरी है और मैं लाकर रहूंगी, लेकिन सही वक्त आने पर। सही वक्त तो आज भी है ही ना दीदी। ये आज से साल भर पहले था जब हमने खुद डिसाइड किया था कि हम सबको सच बता देंगे, लेकिन कृष्ण जी का खेल देखिए, उसी दिन हमें पता चला कि हम मां बनने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमने घर वालों को सच बताने की कोशिश की, हमें बार बार हमारे अर्जुन का मासूम चेहरा दिखता था। अगर अर्जुन का ख्याल नहीं होता ना दीदी, तो सच में हमने सबको कब का सब कुछ सच बता दिया होता। देखिए दीदी, आप हमें कोई भी सजा दे दो, हमें चलेगा, हमें मंजूर है, हमें सब मंजूर है। बस हमारे अर्जुन को हमसे अलग मत कीजिए प्लीज दीदी, हमारे अर्जुन को अलग मत कीजिए। हम जानती है ना, माँ और नकुल को पता चलेगा तो वो हमें घर से निकाल देंगे और अर्जुन को अपने पास रख लेंगे। हम हमारे बच्चे के बगैर नहीं रह पाएंगे दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। प्लीज हमें समझने की कोशिश कीजिए दीदी। हम जानते हैं कि आप हमें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी गलती की सजा हमारे अर्जुन को मिले, क्या वो ठीक होगा? और बेचारा नकुल, वो तो कितना मानता है आपको, कितना प्यार करता है आपसे, तो क्या एक भाभी अपने देवर का ख्याल नहीं करेंगी, उसके बारे में नहीं सोचेगी? जरा सोचिए क्या हाल होगा नकुल का। हम तो चले जाएंगे इस घर से, लेकिन क्या वो खुद को संभाल पाएगा? क्या वो हमारे बिना रह पाएगा? क्या वो पूरी जिंदगी एक माँ की कभी पूरी कर पाएगा क्या दीदी? आप भी तो एक माँ है ना दीदी, आप तो समझ सकती है ना अपने बच्चे से दूर रहने का तड़प क्या होता है। आपने सहा है ना ये सब कुछ, तो क्या वही दर्द आप एक दूसरी माँ को भी देगी? हम सच कह रहे हैं दीदी, हम सच कह रहे हैं। आज हम अपने लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने अर्जुन के लिए आए हैं। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं दीदी, हम माफी मांगते हैं आपसे, लेकिन घर वालों को प्लीज कुछ मत बताइए। हम अपने अर्जुन के बगैर नहीं रह पाएंगे, हम अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पाएंगे दीदी। दीदी प्लीज। हाँ डॉक्टर विजय, सारी मेडिकेशन टाइम टू टाइम दे रहे हैं, काफी बेटर भी फील कर रही है अब। जी आप जब कहेंगे चेकअप के लिए ले आएंगे साथ में। ओके, थैंक यू डॉक्टर। कान्हा, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो, हमने जो कहा तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन बेटा कोई और आके तुमसे सवाल पूछे तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी है। हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कान्हा। माँ, किसी के जख्म को रेत कर उसका भला कैसे कर सकते हैं हम? कान्हा, तुम इन सारी बातों को अपने नजरिए से देख रहे हो, अगर समाज के नजरिए से देखोगे तो समझ आएगा। नहीं समझना माँ, हमें और कोई नजरिया समझना ही नहीं हमें। जो कुछ भी हुआ हो गया है, अब सयूरी वापस घर आ गई है, हम खुश हैं,
घर वाले सब खुश हैं, सयूरी खुश है, तो और कोई नजरिया क्यों समझने की कोशिश करें हम? सब खुश हैं और हमारी खुशी को दुगना करने के लिए हमारी मिट्टू भी है हमारे साथ, हमारी बेटी। तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारी बेटी है कान्हा? एक माँ के आगे शायद एक बहन की नफरत मात खा गई रश्मि। जो दर्द मैंने सहा है अपनी बेटी से दूर रहकर, तो अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी दुख नहीं दे सकती मैं। बहुत गलत किया है, रिश्तों को धोखा दिया है तुमने, बेकदरी की है उनकी, और उसकी सजा तेरे बच्चे को नहीं मिलेगी रश्मि। इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सच्ची दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। आपने बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हमारे मन से। हम बहुत बड़े एहसानमंद हैं आपके। थैंक यू सो मच दीदी। आपके जैसी बड़ी बहन इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। आप बहुत अच्छी है दीदी। हम देखना, हम सब ठीक कर देंगे, सब ठीक कर देंगे दीदी। किसी को सच ना बताना मंजूर किया है मैंने, लेकिन कुछ नहीं बोली हूं मैं, और ना ही तुझे माफ किया है मैंने रश्मि। तुझे क्या लगा इतना आसान नहीं है? बात याद रखना, हर पल हर घड़ी मेरी नजरें तुझ पर ही रहेंगी। अगर तूने जरा भी कोशिश की ना मुझे या मेरे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की, तो एक बात याद रखना कि अर्जुन को संभालने के लिए, उसको पालने के लिए उसकी मासी है, अभी नानी है, दादी है, पूरा परिवार है। एक पल नहीं लगेगा तेरे हाथ पकड़ के धक्के मार के तुझे इस घर से बाहर फेंकने के लिए। आई होप ये बात तुझे याद रहे, नींद में भी और सपनों में भी। मतलब आपको लगता है वो हमारी बेटी नहीं है? देखा ना, हमें पता है तुम हमारे बारे में क्या सोच रहे हो। तुम्हें हमारे बारे में जो सोचना है सोच, हमें मंजूर है। पता है हमें क्या मंजूर नहीं? जिंदगी भर अपने दिल में शक लेके जीना। और इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपना और उस बच्चे का टेस्ट करवाओ। डीएनए टेस्ट। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप ऐसा कुछ कहेंगी। आप कैसे सोच सकती हैं ऐसे? हमें तो समझ भी नहीं आ रहा कि इस बात पे रिएक्ट कैसे करें हम। कान्हा हमारी बात सुन, कान्हा हमारी बात सुन, कान्हा, कान्हा रुक जा, कान्हा, कान्हा हमारी बात सुन। नहीं सुननी माँ हमें आपकी बात। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ख्याल कैसे आया आपके दिमाग में? कान्हा, हम जो कह रहे हैं वो समझने की कोशिश कर शांत दिमाग से। देख बेटा, हम सयूरी को किसी भी बात का दोष नहीं दे रहे, लेकिन हालात ही वैसे होंगे। बेचारी क्या कर पाई होगी, अपने आप को कैसे बचा पाई होगी उससे। तूने ही कहा था ना वो इंसान बहुत खतरनाक है, तो क्या हम जो कह रहे हैं वो संभव नहीं हो सकता? और इसीलिए हम कह रहे हैं वो टेस्ट करा तू। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमें इस बारे में और कोई बात करनी ही नहीं है।
मिट्टू हमारी बेटी है और ये बात प्रूव करने के लिए हमें कोई टेस्ट नहीं करवाना। कान्हा, तुम्हें